हमारा जो डिसीजन है नॉट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, हाउ डू यू सी दैट? देखें, एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो जो इंडिया ने किया है, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा। उनको अपने पैसे पे, उनको अपने बड़ा होने पे बहुत यकीन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फ़िल्म की इंडिया में मांझी, उसका एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जो आजकल मैं इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में बात करता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आपको आपकी हुकूमत ने कहा ना कि नहीं जाना आपने, तो एक बहुत ही सीधी लाइन है, अगर आपकी हुकूमत आपको मना कर दे। अगर आपको याद हो 28 सितंबर 2025 भारत की टीम फ़ाइनल खेली, फ़ाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को दुबई में हराया और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब एज ए प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल वहाँ पर मौजूद थे। तो सूर्या कुमार यादव इंडियन टीम नहीं आई ट्रॉफ़ी लेने और उनका स्टांस ये था कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, तो वो ट्रॉफ़ी लेने के लिए नहीं आए। तो अब हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है कि आपने नहीं खेलना है इंडिया से, तो अब आईसीसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है? आईसीसी क्या सवाल आपके साथ कर सकता है? अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी खेल की साख मुतासर होती है, ग्लोबली जो है ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो फैसले पे नज़रसानी कर ले इस तरह के देखें, इसके पीछे भी आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मौका दिया है आईसीसी को। हमने 15 तारीख को मैच खेलना है और ये भी हो सकता था कि हम फ्लाई करते। आज बाय द वे 12:40 पर एयर श्रीलंका से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ट्रैवल कर रही हैं श्रीलंका के लिए। तो ये भी हो सकता था, जैसे इंडिया ने हमें अंधेरे में रखा कि हमारी टीम जाती, उनको कहते हैं कि जी हम तो आ रहे हैं, और 15 तारीख को इंडिया की टीम होटल से जो है वो स्टेडियम पहुंच जाती और हमारे खिलाड़ी जो है वो निकलते ही नहीं। लेकिन हमने उनको एक ऑप्शन दिया है, हमने उनको एक रास्ता दिया है कि आप सोच लीजिए, आइए टेबल पर बात कीजिए। किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ईमेल जनरेट की है और उन्होंने जो आखिरी 4 लाइनें अगर आप उनकी देखें, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जी इसके ऊपर बात हो सकती है, इसके ऊपर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपको डराया जा रहा है कि जी सेंक्शन लग सकती हैं आपके ऊपर। सेंक्शन किस बात की आपके ऊपर लगेगी? अगर ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। 96 में जब पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने श्रीलंका में अपने शेड्यूल मैच को जो है वो छोड़ दिया था, नहीं खेलने के लिए गए थे। फिर 2003 में जब वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, कीनिया और जनूबी अफ्रीका में हुआ, उस वक्त जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने ट्रैवल नहीं किया जिम्बाब्वे के लिए। तो पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा। अब आपका ये कहना कि जी बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा, तो आप दीवार से लगा दीजिए पाकिस्तान को। अभी तो एक मैच के ऊपर आपकी चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप सोच सकती हैं कि आना पड़ेगा उनको टेबल पर। बिना पाकिस्तान के ना ये क्रिकेट चल सकती है, ना आईसीसी का कोई वजूद है। बिल्कुल, यू आर सो राइट। और जितने बड़े टूर्नामेंट्स हैं इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस देखने के लिए पूरी दुनिया में वी ऑल नो कि इंटरनेशनली स्पॉन्सर्स हों, हर कोई इन्वॉल्व होते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ भी इस मैच के ऊपर सट्टे लगते हैं बाकायदा तौर के ऊपर। तो इंडिया कांट अफोर्ड या इवन आईसीसी कांट अफोर्ड नॉट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इट्स अ बिग डिसीजन फॉर पाकिस्तान एज वेल। हम भी इस टूर्नामेंट में एक जो थ्रिल लाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टीम है। देखिए अरमला, अगर आप लॉजिकली मुझसे बात करें, अगर आप बात करें खेल के हवाले से, तो मेरा जवाब होना चाहिए मैच। उसकी वजह यह है कि देखें, हर किसी के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो कोलंबो का टिकट ले, होटल बुक कराए, ट्रैवल करे, दोस्तों के साथ जाए। इस तरह आपने कहा कि कल आप अपने दोस्तों के साथ मैच देख रही थी। हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो जाएगा, वेन्यू के ऊपर मैच देखेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो आपको पता है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, अब पाकिस्तान के अलावा जो दीगर मुल्क हैं जहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्टर्स मौजूद हैं, दयारे गैर में जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद है या इंडियंस मौजूद हैं, एक माहौल बनता है वहाँ पर, तो एक फेस्टिविटी का माहौल होता है। तो अगर उस तनाजुर में आप बात करें तो मैच होना चाहिए। लेकिन जो कुछ इंडिया ने किया है उनको जवाब देने की ज़रूरत है, और हमने तो जवाब नहीं दिया। हमने तो वही किया है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप देखिए कि हम तो जंग के बाद भी आपसे खेलने के लिए गए, और जो दुबई में आपने किया कि आप हाथ मिलाने के लिए नहीं आए, आपसे हाथ मिलाने के लिए मैच के बाद आप गए, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया
और आपका ये कहना कि जी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, तो भाई मोहसिन नकवी तो वज़ीर दाखिला तब भी थे जब वो आईसीसी की मीटिंग में बैठे, लेकिन वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बैठे। मोहसिन नकवी जब गए एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफ़ी देने के लिए, तो वो ना वज़ीर दाखिला थे, ना वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, ना वो सेनेट के मेंबर थे, वो एज ए प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एशियन क्रिकेट काउंसिल थे। तो उस वक्त आपको याद आया, तो अब आपने इन चीज़ों को जब मिलाया है तो फिर कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो फिर जंजीर बन जाती है, तो जंजीर तो आपने ही बनाई है। Exactly, and I believe what happened with Bangladesh very unfortunate, क्योंकि पाकिस्तान ने उस बिहाफ के ऊपर भी ये स्टैंड लिया है। तो आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया की एक लॉबी है वो इंटरनेशनली भी एक्सपोज हो रही है अगर पाकिस्तान ये स्टैंड भी ले रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चीज़ को कि आज ये बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ करें, कल को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर सकते हैं, और अगर ये हुआ तो फिर शायद ज़्यादा लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, दीगर क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हों। देखिए, मैं तो चीखें निकलती हुई देख रहा हूँ इंडियन मीडिया की, और जिस तरह वो बात कर रहे थे कि नहीं एक बार कर दो ना फैसला, एक बार करके बता दो। अब वो कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, तो असल में मना हमने किया ना, तो उनको बड़ा घाव लगा है, बड़ा ज़ख्म लगा है, उनको ये उम्मीद नहीं थी। खैर वो इसलिए मना नहीं कर सकते कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो एडवर्टाइज़र है, वो तो इंडिया का ही है, वो कैसे मना कर सकते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात कि मैंने आपको जिस तरह खेला बायलैटरल सीरीज़ की बात थी, हम एक बार उनको जब नजम अजीज़ सेठी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उनको कोर्ट में लेकर गए कि जनाब आपने हमसे माहिदा किया 6 सीरीज़ का, आप खेलने के लिए नहीं आए। आपको पता है उसका जो फैसला था जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एंडोर्स किया, कि उसमें कहा यह गया कि जी बिल्कुल हमने आपसे वादा किया था, हमने आपसे एक एग्रीमेंट साइन किया था, हम आपके साथ खेल सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हम इसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही कहेगा, ये तो नहीं हो सकता कि आपके लिए एक फ़ैसला और मेरे लिए एक फ़ैसला। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस प्ली को अंडरस्टैंड किया, एक्सेप्ट किया कि जी उनकी हुकूमत ने मना किया है, तो फिर आप कैसे टेबल पर लेकर आ सकते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया? फिर आपको भी एडमिट करना पड़ेगा। Absolutely. अच्छा जी, इन द एंड हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू? कैसा आपके साथ लाहौर में मौसम एंड एवरीथिंग? मैं तो अर्मिला कल रात को भी कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मैं यही बात कर रहा था कि माशाल्लाह लाहौर ने बहुत डेवलप किया, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और हमेशा लाहौर आकर खुशी होती है। पाकिस्तान का दिल है लाहौर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप जब लाहौर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको जाने के बाद ये एहसास होता है कि आप किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है माशाल्लाह, इसी तरह होना चाहिए, और डूइंग वंडरफुल जॉब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और सियासत का मकसद ही लोगों का खिदमत करनी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है, जिन्हें नहीं देखी है वो जब में आई नहीं है। आई बिलीव आप अभी अच्छे टाइम पे आए हैं, बट क्योंकि अभी इस वक्त बसंत की फेस्टिविटी भी और हमने शहर को भी ओवरऑल देखा है, बट आई बिलीव कि आप बसंत के लिए दोबारा आएंगे। नहीं, मुझे जो पंजाब हुकूमत के दोस्त हैं वो भी मुझे कह रहे हैं, और आतिफ राना साहब जो कि ओनर है लाहौर कलंदर के, वो तो मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, तो मैं अब उनको बता ही नहीं रहा कि सर मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोशिश होती है कि अगर कहीं मैच हो या कोई खेल के हवाले से एक्टिविटी हो तो वो तो मैं जाता हूँ, बाकी पार्टी वार्टी का मुझे कोई इतना शौक नहीं है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है, मैंने देखा कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप मनाइए, और हम इंशाल्लाह आपको टीवी पर देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू इन द स्टूडियो। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।